नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं, क्या वो आपकी भावनाओं को समझते हैं? आपके पार्टनर आपकी भावनाओं को समझते हैं? ठीक है, आज इसी टॉपिक पर रीडिंग करेंगे। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी इसे देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। ये सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए रीडिंग है। आप रीडिंग देख रहे हैं तो रीडिंग में कुछ ना कुछ आपके लिए जरूर है, आप तक पहुँची है तो ठीक है। और ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसे जनरल की तरह ही लीजिएगा। अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो किसी और से रेजोनेट होगी, ठीक है। आप कुछ आपके लिए मैसेज होगा, अगर आपके लिए नहीं है तो किसी और के लिए होगा। मैं चैनल पर बहुत सारा वीडियो आप देखिए, आपको पसंद आएगा, ठीक है। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे, ठीक है। चलिए देखते हैं। और हम पर्सनल रीडिंग नहीं करते, सब लोग पूछते हैं, आप लोग पूछते हैं, हम बता दे रहे हैं कि हम पर्सनल रीडिंग नहीं करते। जब भी करेंगे हम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्या वो आपकी भावनाओं को समझते हैं? फाइव ऑफ कप्स, एम्प्रेस का कार्ड आया है। सिक्स ऑफ पेन्स, नाइट ऑफ कप्स। चलिए आपके फाइव ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, चलिए यहाँ रख देते हैं। सबसे पहले हम डेट बता दी, 4, 5, 6, 3। क्या कार्ड आए हैं? 3, 4, 5, 6। अब देखिए, 3 नंबर, 4, 5, 6। 4, 14, 5, 15, 6, 16, 3, 13, 30, 31, 9, 19, 10, 11 और जून, मार्च, अप्रैल, मई, जनवरी, दिसंबर, अक्टूबर और सितंबर। ये कुछ डेट है, कुछ महीने आपसे और आपके पार्टनर से रिलेट हो सकते हैं, ठीक है। साइन तो सभी दिख रहे हैं, एयर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन, सभी है, साइन सभी है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दें कि इस वक्त तो वो इस एनर्जी में है कि जिससे जिससे उनके स्वस्थ नहीं थे, अस्वस्थ थे, अभी स्वस्थ हो रहे हैं, ठीक है। आराम कर, जैसे आराम कर रहा है कोई इंसान, जैसे वो आराम कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। और बहुत, जैसे इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा, जिसे संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष के जिससे ज़्यादा इंसान के शरीर से ज़्यादा मन थक जाता है। कुछ इसी एनर्जी में है आपके पार्टनर, कि जैसे थक गए हैं, उनका मन थक गया है और वो परेशान होकर एकदम बैठ गए। अभी कोई कोई एक्शन लेना या कुछ उनकी इच्छा नहीं है। वो बस खुद में ही एकदम बस शांत शांत होकर सोच रहे हैं बस, ठीक है। और जिससे लग रहा है कि उन्होंने इस रिश्ते से कदम पीछे खींच लिया है,
आपने नहीं पीछे खींचा, उन्होंने इस रिश्ते से कदम पीछे खींच लिया है। ठीक है। ऐसे लग रहा था कि उनको इस रिश्ते में ऐसे लग रहा था कि कोई फायदा नहीं, फायदा मतलब आगे बढ़ने से कुछ हासिल होगा नहीं, मन ही दुखेगा सबका। ठीक है। इसलिए उन्होंने इस रिश्ते से अपने कदम पीछे खींच। देखिए, आपकी भी एनर्जी ये हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। ठीक है। किसी, अगर आप देख रहे हैं, अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है कि ये तो आपकी एनर्जी है, तो आपके लिए मतलब आपकी ही एनर्जी हो सकती है। या अगर आपकी नहीं है तो आपके पार्टनर की होगी। ठीक है। किसी ने तो अपना जो कदम है पीछे खींच लिया है, जानबूझ के उसको इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना था, क्योंकि उसको लगता था कि इस रिश्ते में आगे बढ़ने से बहुत सारी जगहसाई होगी, बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। तमाम तरह के मतलब कुछ ऐसा जो सहन करने योग्य नहीं था, असहाय, उस तकलीफ का सामना करना पड़ेगा जो शायद सहन न हो। ठीक है। और इसीलिए आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, जिन्होंने अपना कदम पीछे खींच लिया और इस रिश्ते से भागने लगे। ठीक है। अब इसी कदम पीछे खींचने का व्यर्थ मतलब अब पछतावा हो रहा है। ठीक है। इस रिश्ते से कदम पीछने का जो जो भी कदम पीछे खींचा है उसको पछतावा हो रहा है, क्योंकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। चाहे आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी। चलिए हम आपके पार्टनर को लेकर चलते हैं। आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि अब उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है। कदम अपना पीछे नहीं खींचना चाहिए था। इस बात का उनको बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा पछतावा है। ठीक है। उनको लगता है कि उन्होंने कोशिश भी नहीं की और हार मान ली। कोशिश तो करना चाहिए था थोड़ा। ठीक है। इस बात का उनको बहुत पछतावा है कि उन्होंने, और इस बात का भी पछतावा है कि उन्होंने अपने दिल की बात आपको नहीं बताई। उनको बहुत कुछ आपसे बताना था, आपको शायद गुलाब का फूल देना था, आपको बहुत कुछ बताना था, आपसे शेयर करना था, बहुत सारी बातें आपको बतानी थी, अपने दिल की बातें बतानी थी उनको। उनको अपने दिल की सारी बातें बतानी थी आपको, और उन्होंने नहीं बताई। इस बात का भी उनको बेहद पछतावा है। इससे ऐसा दिख रहा है ना कि ये आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, कि जिससे बहुत पछतावा है। पछतावा है तो इसका मतलब है कि जहाँ पछतावा रहता है वहाँ क्या रहता है कि हाँ, कदर है तभी पछतावा है, अगर कदर नहीं तो पछतावा कहाँ से। ठीक है। तो भावनाओं का तो कदर है, क्योंकि इतना ज़्यादा पछतावा है, इस बात का पछतावा है कि क्यों ऐसा किए, अपने मन की बातें क्यों नहीं बता पाए, क्यों देर किए, या मन की बातें बताए बिना क्यों पीछे कदम खींच लिए। इस सब बातों का इनको बहुत ज़्यादा पछतावा है, बहुत ज़्यादा। ठीक है। बहुत पछता रहे अभी। जब आप उनके साथ थे ना, तो जैसे उनकी प्रगति हो रही थी, वो आगे बढ़ रहे थे, भाग्य उनका साथ दे रहा था, वो कुछ भी कर रहे थे ना, बहुत सारा कार्य कर रहे थे जहाँ पे उनको सक्सेस मिल रही थी और वो आगे बढ़ रहे थे। आप उनकी लाइफ से मतलब वो अपना कदम पीछे खींचे, आप उनकी लाइफ से चले गए, तो अब क्या हुआ कि जैसे उनकी प्रगति रुक गई है। वो जिस भी तरफ जा रहे हैं ना, उस तरफ जैसे निराशा हाथ लग रही है। ठीक है। जिस तरह की उनकी उन्नति हो रही थी, आगे बढ़ रहे थे, उनका करियर भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। एक तरह से कहा जाए, इसके नीचे कार्ड आया है, इसका मतलब कि लक्ष्मी माता नाराज हो गई, एक तरह से कहा जाए, और उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ रहा है। ठीक है। हम फिर से कह रहे हैं, आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। ठीक है। उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। किसी चीज़ में जैसे कहीं पैसा लगाए थे, पैसा डूब गया, या कहीं से बहुत ज़्यादा उनको अपेक्षा थी कि मिलेगा और वहाँ पे नहीं मिला। किसी भी तरह का फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है। उनको लगता है कि एक ऐसे इंसान को उन्होंने खो दिया है जो एकदम जिसका व्यवहार एकदम माँ जैसा, जो इंसान केयर करता हो माँ जैसा,
चाहे आपकी एनर्जी जो भी हो, चाहे आपकी एनर्जी, लेकिन आपके अंदर एनर्जी जो है फेमिनाइन एनर्जी है। चाहे आप लड़का है लड़की जो भी है, लेकिन आपकी एनर्जी जो है वो फेमिनाइन एनर्जी है। और उनको भी यही लगता है कि एक ऐसा इंसान उन्होंने खो दिया जो देखने में भी बहुत अच्छा था, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं थी, किसी बात की कमी नहीं थी उसके अंदर, लेकिन फिर और वो ख्याल ऐसे केयर कैसे करता था जैसे एक माँ, ठीक है, इस तरह से कोई केयर करता था, ऐसा इंसान उन्होंने अपनी लाइफ से खो दिया। और इस बात का उनको बेहद पछतावा है, बहुत ज़्यादा पछतावा है। और इसी पछतावे में, इसी एंजाइटी में, इसी मतलब एक तरह से इसी दर्द में, जिस इंसान जब मानसिक तौर पे थक जाता है तो बीमार हो जाता है, ऐसे ही इसे लग रहा है कि इस वक्त ये उसी मानसिक तौर पे थक के एकदम किस तरह से परेशान हो के थक के कोई इंसान एक जगह जैसे हार मान ले, कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है कि जैसे कोई कुछ करना न चाहे, हार मान ले, ऐसी एनर्जी आ रही है। कोई इंसान हार मान के चुपचाप सो जाए कि अब हमसे नहीं होगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। अभी उनके मन में क्या चल रहा है? अभी उनके मन में अब जीत के लिए चल रहा है, ठीक है। उनका दिल जो टूट गया है, वो जीतना तो चाहते थे लेकिन उनका दिल टूट गया किसी कारण से, कुछ तो कारण है जिससे उनका दिल एकदम टूट गया। और एक ऐसे इंसान है ना जिनको जीतना बेहद पसंद है, कहीं रूल करना, किसी के मतलब चाहे किसी के दिल पर ही क्यों ना हो, राज करना, किसी को अपने कंट्रोल में करना या किसी जीतना, ठीक है। प्रगति, जैसे आत्मविश्वास से भरा हुआ इंसान, एक ऐसा इंसान जो एकदम आत्मविश्वास से भरा हुआ था, और आपके जाने के बाद या आपके पार्टनर के जाने के बाद या आपकी स्थिति हो सकती है, या आपके जाने के बाद आपके पार्टनर की स्थिति हो सकती है, जैसे दिल टूट गया है, बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत पछतावा, ठीक है। आपके पार्टनर ऐसे हो सकते हैं कि जिनमें ऐसे गुण है ना, जैसे एक लीडर, ठीक है, एक लीडर जैसे गुण, बिल्कुल एकदम आत्मविश्वास से भरे हुए थे, लेकिन अभी दिल टूट गया है। और अभी किसी किसी के लिए क्या है कि पहले आपका दिल टूटा, फिर आपके अंदर बहुत सारी काबिलियत आ गई, अब आप जीत हासिल कर रहे हैं। एक तरह से इसे भी काट पड़ा जा सकता है कि जैसे आपकी आपका ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आपका दिल टूटा, ठीक है, पहले आप किसी से दूर हो गए, ठीक है, फिर आप ऐसी एनर्जी अपनी बनाए, ऐसी एनर्जी बनाए कि आप कुछ भी सफलता प्राप्त करने के काबिल बन गए। और आपके पार्टनर, उनको कॉन्फिडेंस था, लेकिन हर कार्य करने में उनको अपने दिल की बात बताने में इतना देर हुआ, इतना देर हुआ कि वो बस एक कदम आगे जाते दो कदम पीछे, एक कदम आगे जाते दो कदम पीछे, और उन्होंने आपको खो दिया। अभी उनका दिल टूट गया है इस वक्त। और अगर ये कहें कि आप दोनों लोग एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हैं, भावनाओं को समझते तो है लेकिन कदर नहीं करते, अगर कदर करते तो इस तरह से एक दूसरे का दिल ऐसे नहीं टूटता। बिल्कुल भावनाओं को समझते हैं लेकिन कदर नहीं करते। अगर आप कदर करते तो इससे दिल नहीं टूटता। चलिए यहाँ से देखिए गाइडेंस कुछ, आपको करना क्या चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू नारायण, थैंक यू भगवान, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। द बर्डन, फाइटिंग, experiencing।
आपके लिए कहा जा रहा है कि आप अगर किसी और की बातें सुनकर मन पर बोझ डाल रहे हैं, किसी तरह का बर्डन ले रहे हैं, या किसी की कहे के अनुसार चल रहे हैं, ये आपके पार्टनर के लिए भी है एनर्जी जो है गाइडेंस, और आपके लिए भी, आप दोनों के लोग के लिए गाइडेंस है कि अगर आप किसी और के कहे अनुसार अपना कार्य कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है। ठीक है, क्योंकि जितना अच्छे से आप ये समझ सकते हैं कि आप कितने अच्छे से कोई कार्य कर सकते हैं, ठीक है, और आप अपनी काबिलियत के बारे में जितने अच्छे से आप जानते हैं, अपने पार्टनर के बारे में जितने अच्छे से आप जानते हैं, कोई दूसरा इंसान नहीं समझता। और अपनी बातें दूसरों से शेयर करना बंद करिए। ये आपके लिए भी गाइडेंस है और आपके पार्टनर के लिए भी, कि अपनी बातें, अगर आपके कोई दोस्त है तो उससे बताना बंद करिए, या आपके घर वाला कोई, मतलब घर में कोई है तो उससे बताना बंद करिए, क्योंकि वो इंसान आपको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, वो इंसान आपको कंट्रोल कर रहा है, और आप जब जब किसी अच्छी एनर्जी में जा रहे हैं वो इंसान आपको पीछे गिरा रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा वो इंसान कर रहा है जिससे आपकी एनर्जी बार बार डाउन हो रही है। तो आपको सबसे पहले इस कंट्रोल से निकलना है। ठीक है, आपको फाइट करना है अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए। जब आप फाइट करेंगे फिर आप जो कुछ चाह रहे हैं, जो खुशियां चाहते हैं, उस खुशियों को आप एक्सपीरियंस कर सकेंगे। आप वो सब पा सकेंगे अपनी लाइफ में जो आप चाहते हैं। ठीक है, फिर आप उस खुशी का अनुभव कर सकेंगे जो आप चाहते हैं। और जब तक आप किसी और के कहे में रहेंगे, खुद फाइटिंग नहीं करेंगे अपनी खुशियों के लिए, किसी और के कही बातें सुन के बस बार बार अप डाउन करेंगे, तब तक आप कुछ नहीं पा सकेंगे। याद रखिएगा, आप जो कुछ चाहते हैं सबसे पहले उसको पाने के लिए फाइटिंग करिए। फाइटिंग का मतलब क्या होता है? आप अपनी उस नकारात्मक एनर्जी से फाइट करिए, अपनी उस सोच से फाइट करिए जहाँ पे आप हमेशा बार बार आपके मन में तरह तरह की ग्लानि आती है, तरह तरह का आपकी सोच पल पल में जैसे बदलती रहती, उस सोच से बाहर निकलिए। क्योंकि जब तक आप पर उस सोच हावी रहेगी तब तक आप अपनी लाइफ में खुशी, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको अपनी खुशियों को एक्सपीरियंस करना है, सब कुछ पाना है और महसूस करना है, तो आपको फाइट तो करनी पड़ेगी। अपने मन से वो नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकाल दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। इसका सिर्फ एक सलूशन है, वो ये है कि आप अच्छा सोचिए, किसी कहे के अनुसार मत सोचिए। कोई और क्या कह रहा है ना, उस बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आप जब तक दूसरों की बातों पर ध्यान देंगे ना, तब आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। आप किसी दूसरों की बात पर ज़्यादा ध्यान मत दिया करिए, या हम तो ये कह रहे हैं कि आप किसी और से ज़्यादा बात ही मत किया करिए। बात करिए लेकिन ऐसे करिए कि जैसे किसी की अगर कोई बुराई कर रहा है ना, तो वो मत सुनिए, किसी की भी बुराई मत सुनिए। हाँ, अच्छी बातें, जनरल नॉलेज की बातें, किसी अच्छे सब्जेक्ट पर बातें हो, ये सब अच्छी बातें हैं। लेकिन अगर कोई किसी की सिर्फ बुराई कर रहा है, ऐसी बातें, किसी पे कमेंट कर रहा है, किसी की बुराई कर रहा है, ऐसी बातें मत सुनिए। इससे आपकी एनर्जी डाउन हो रही है। और क्या है कि अगर आपकी भी कोई बुराई कर रहा है या आप पे कोई कमेंट पास कर रहा है, आपको कोई कुछ कह रहा है, आपकी कोई गलती नहीं है फिर भी आपको कह रहा है, तो बार बार आप दुखी हो जा रहे हैं ना, परेशान हो जा रहे हैं, तो आप इस सब बातों को इग्नोर करिए। लाइफ जीने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इग्नोर करना। आप जितना इग्नोर करते रहेंगे उतनी आप अपनी एनर्जी अच्छे कामों में लगा सकेंगे। ठीक है, आप उन लोगों को इग्नोर करिए जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, जिनकी बातें आपको हर्ट करती हैं, आपको दुख देती हैं, वो आपके घर के ही क्यों ना हो, आप उनको इग्नोर करिए। क्योंकि उनकी वजह से बार बार आप दुख का सामना करते हैं, बार बार परेशानी का सामना करना अब बार बार परेशानी का सामना आपको करना पड़ता है।
तो आपके कितने भी करीबी क्यों न हो, आपको आप उस तरह की एनर्जी में आइए जिससे सबकी वाइब आप पहचान पाए। इसका सबसे अच्छा तरीका है, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। आप जब हमेशा अच्छा सोचने लगेंगे ना, तो आप सबकी एनर्जी पहचान पाएंगे। कौन आपके बारे में अच्छा सोचता है, कौन बुरा सोचता है, कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका है। और जब आप एनर्जी पहचान जाएंगे ना, तो कोई अगर चुपके से भी आपकी बुराई करेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। हम आपको भड़का नहीं रहे हैं, बस हम चाहते हैं कि आप एकदम पॉजिटिव सोचें। ठीक है, जिससे आप अपनी लाइफ में वो सब पाएं। आप इतना अच्छा करियर आपका हो, आप वो सारी खुशियाँ पाएं जिसके आप हकदार हैं, जो आप चाहते हैं, जो खुशियाँ दिल से चाहते हैं। ठीक है, आप अकेले नहीं हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ, हर स्थिति में साथ हूँ। साईं बाबा कह रहे हैं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि अरे आप किसी के साथ नहीं रहेंगे, सबको इग्नोर करने लगेंगे, तो आप अकेले पड़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो ज़बरदस्ती आपकी एनर्जी डाउन करने में लगे रहते हैं। आप उनसे बात नहीं करना चाहेंगे ना, फिर भी आपके पास आके बैठ जाएंगे, बातें करने लगेंगे। ठीक है, और ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो आपको दुख पहुंचाती है जो बातें। तो ऐसी बातों से आपको बचना है, दूर रहना है। ठीक है, और साईं बाबा हमेशा आपके साथ हैं, आपको चिंता क्या करना है। हर स्थिति में साईं बाबा आपके साथ हैं, और हम तो हैं ही गाइडेंस देने के लिए। हम भी हैं, साईं बाबा भी हैं। तो आपको रीडिंग कैसी लगी? अगर अच्छी लगी वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।